बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब 9वीं क्लास की इंग्लिश पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 1। और पैरा नंबर कौन सा हम पढ़ रहे थे? 9वां पैरा। और 9वें पैरे का दूसरा हिस्सा है और 10वां पैरा अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही तरीक़ेकार है, मुश्किल अल्फाज के मानी, लेकिन आपने नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव ढूंढने। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हम और चीज़ें ढूंढते जाएंगे। तो नाउन्स में मैंने ये अल्फाज लिखे हैं, कुछ मैंने छोड़ दिए हैं, और जो वर्ब्स हैं उनमें से ये 3-4 मैंने लिख दिए हैं, और ये गर्दान की तरफ इशारा किया जो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, और एडजेक्टिव में मैंने ये लिख दिए हैं, ठीक है जी। थियोलॉजी, मजहबी अकायद, प्रिंसिपल्स, उसूल, रोल, किरदार, ट्रांसफॉर्मेशन, तब्दीली, नोबिलिटी, बरतरी, मॉडल, नमूना, एम्बॉडीमेंट, अमली मिसाल, सेवियर, निजात दहिंदा, बीरर, हामिल, वार्नर, डराने वाला। आपने इनको ऐसे जो है ना वो याद कर लेना है, ठीक है। और जिस पोजीशन में ये इस्तेमाल किए गए हैं, अगर आप उनमें गौर फ़िक्र करते हैं तो आपको लगेगा कि इनके ऊपर अमूमन जो नाउन होते हैं ना वो ए, एन और दा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, या अमूमन इनके साथ आगे ऑफ लगा होता है। और वैसे मैं आपको बताऊंगा कि जो नाउन होते हैं वो अमूमन वो सब्जेक्ट होते हैं, या फिर इधर ऑब्जेक्ट होते हैं, और या प्रेडिकेट होते हैं। वो आपको समझा दूंगा मैं वो कौन सी बुलाएँ हैं। तो ये नाउन है। वर्ब में प्ले, खेलना, लेकिन यहाँ पे इसका और प्ले का माना तो खेलना होता है ना, लेकिन और बाद अफ़ाल ऐसे होते हैं कि आप उनके साथ कुछ और लफ्ज़ लगाएं तो और मानी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे है, इसके आगे लिखा हुआ है प्ले अ की रोल। तो की रोल, जब आप रोल लगाएंगे तो प्ले की रोल। अब आप ये नहीं कहेंगे किरदार खेला, आप कहेंगे किरदार अदा किया। प्ले रोल का माना होता है किरदार अदा करना। तो इस तरह वो आपकी जो किताबें हैं ना, आगे चल के आप देखेंगे उनमें अफ़ाल दिए हुए हैं और उनके साथ प्रेपोजिशन दिए हुए हैं। अफ़ाल दिए हुए हैं, साथ नाउन दिए हुए हैं कि भाई ये नाउन लगेगा तो ये माना। और डिक्शनरी में भी आप डिक्शनरी भी लें और उसका इस्तेमाल करना भी सीखें। डिक्शनरी का मतलब होता है उस्ताद आपकी जेब में, आपके साथ है, जब चाहें उस्ताद को उठा लें, उठ जा भाई फ़लाँ लफ्ज़ बता दे, आपको बता देगा वो। ओव टू का माना होता है मरहूर मन्नत होना। सैड कहना, से सैड, सैड से कहना, वो मैंने वो शक्लें लिख दी हैं। वैसे मुझे से लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने ये लिख दिया सैड। और सेंट भेजना, सेंड भेजना होता है, सेंड, सेंट, सेंट, ठीक है। एडजेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल, ज़िम्मेदार, मेन, बुनियादी, एथिकल, नज़रियाती, मोरल, अखलाकी, की, बुनियादी, रिलीजियस, मذहबी, इन्फ्लुएंशियल, बासर, पॉलिटिकल, सियासी, थोरो, मुकम्मल, लाइट गिविंग, रोशनी देने वाला। तो ये आपने याद कर लेने हैं। अगर आपको ना याद हो, आपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई ना पढ़ना है तो वीडियो बार बार आप सुन लो 2-4 दफ़ा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है जी। चलें तर्जुमा पढ़ते हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle। मोहम्मद ताहम थे ज़िम्मेदार for both दोनों चीज़ों के। कौन सी दोनों चीज़ें? द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मजहबी अकायद, एंड इट्स मेन एथिकल, और इसके बुनियादी नज़रियाती, एंड मोरल प्रिंसिपल, और अखलाकी जो उसूल हैं। मेन एथिकल एंड मोरल प्रिंसिपल, बुनियादी नज़रियाती और अखलाकी प्रिंसिपल जो उसूल हैं। ये मैं चेक करूँगा कि मेन एथिकल जो है कहीं नाउन तो नहीं आता, और अगर आता हो तो फिर मैं बता दूँगा, फिर इसके तर्जुमा हम और करेंगे, ठीक है। इन एडिशन, अलावा अज़ीम, इसके अलावा, ही प्लेड अ की रोल इन प्रोज़लिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन एस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। इसके अलावा आपने अदा किया अ की रोल, बुनियादी किरदार, इन प्रोज़लिटाइजिंग द न्यू फेथ, नया अकीदा फैलाने में। प्रोज़लिटाइज़ का माना होता है तबलीग करना। एंड इन एस्टेब्लिशिंग, और कायम करने में, मजहबी प्रैक्टिसेस, आमाल। In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time। हकीकत में, in fact, दर हकीकत में, as the driving force, एक मुतहर्रिक ताकत के तौर पे, पुश करने वाली ताकत के तौर पे, अरब फतूहात के पीछे एक मुतहर्रिक ताकत के तौर पे, ही में वेल रैंक, आपको दर्जा दिया जा सकता है,
आपको अच्छे तरीके से या बखूबी दर्जा दे सकते हैं एज द मोस्ट, एक ऐसे शख्स के तौर पे द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, जो बहुत ज़्यादा मुतासर करने वाला सियासी रहनुमा है ऑफ ऑल टाइम, हर ज़माने का। द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द 7th century हैव कंटिन्यू टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हिस्ट्री डाउन टू द प्रेजेंट डे। अरब की फतूहात 7वीं सदी की हैव कंटिन्यूड, ये जारी रहीं, टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, अदा करती रहीं एक अहम किरदार, इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख़ में, डाउन टू द प्रेजेंट डे, मौजूदा दौर तक। अब तक आप देख लेंगे इधर इस्लाम की वजह से कितने इनकलाबात आए ज़माना मादी में, इधर खिलाफत उस्मानिया पूरी दुनिया में कहाँ रही, और फिर यहाँ एशिया में, फिर एशिया में अंग्रेज़ आ गया 1857 में, उससे पहले, और 1857 से लेकर 1947 तक जो मुसलमानों ने स्ट्रगल की, जो मुख्तलिफ जो है ग्रुप कायम, और फिर उसके बाद भी दुनिया में आप देख लें। चलें, Such a thorough in transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. Such a thorough, इस कदर ऐसी मुकम्मल तब्दीली ऑफ मैन, इंसान की, एंड सोसाइटी और माशरे की, इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली, ओव्स टू, ये मरहून मन्नत है, टू द रसूल्स डीप फेथ, इस बात के, ये तर्जुमा मैं आसान करने के लिए कर रहा हूँ, मरहून मन्नत है, टू द रसूल्स डीप फेथ, इस बात के मरहून मन्नत है कि पैगंबर गहरा अकीदा, गहरा ईमान रखते थे इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादिर मुतलक पे। टू हिज लव, इस बात के मरहून मन्नत है कि आपको मोहब्बत थी फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत से, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर, और इस बात की मरहून मन्नत है कि आपका किरदार, आपके किरदार की बरतरी का मरहून मन्नत है, आप आला किरदार जो है ना वो पेश किया। अल्लाह पर ईमान था, इंसानों से मोहब्बत थी, और किरदार अच्छा था। ये नहीं कि सिर्फ खाली बातें बोते हैं, बातों में तो जनाब हम जो है ना वो बड़ी छोड़ देते हैं, सही है, और अमलन क्या ऊंची दुकान फीका पकवान। इंडीड, हकीकत में हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, आपकी ज़िंदगी का मुकम्मल नमूना है, टू फॉलो, के पैरवी की जाए, पैरवी करने के लिए। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल, हज़रत आयशा सैड, इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल, जो पैगंबर की ज़िंदगी के बारे में था, हज़रत आयशा ने कहा, हिज मॉरल एंड करैक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, आपके अखलाक और आपका किरदार ये मुक़द्दस कुरान की अमली मिसाल है। द फाइनल वर्ड अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड गोज़ टू द होली कुरान, आखिरी लफ्ज़ इंसानियत के निजात दहंदा के बारे में, गोज़ टू द होली कुरान, कुरान मजीद में यूँ बयान है, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। ओ नबी, श्योरली यकीनन, वी हैव सेंट यू, हमने आपको भेजा है, एज अ विटनेस, एक गवाह के तौर पे, एंड एज अ बीरर ऑफ गुड न्यूज़, और अच्छी ख़बर के हामिल के तौर पे, एंड एज अ वार्नर, और डराने वाले के तौर पे, मुतनब्बे करने वाले के तौर पे, एंड एज वन, और एक ऐसे बंदे के तौर पे, इनवाइटिंग टू अल्लाह, जो अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है, बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और रोशनी देने वाले चिराग, टॉर्च के तौर पे। ठीक है, हाँ जी। और गर्दान जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट की, आप लगाएंगे सब्जेक्ट हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये मैंने उसका नमूना लिख दिया है, ही हैज़, शी हैज़, दे हैव, यू हैव, आई हैव, वी हैव, और आपके पास वर्ब हैं ये वाले, इनकी थर्ड फॉर्म इनके साथ लगा के प्रैक्टिस कर लें। प्ले खेलना, प्लेड, ही हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, दे हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड। नेगेटिव, ही हैज़ नॉट प्लेड, शी हैज़ नॉट प्लेड, दे हैव नॉट प्लेड, यू हैव नॉट प्लेड, आई हैव नॉट प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड। हैज़ ही प्लेड, हैज़ शी प्लेड, हैव दे प्लेड, हैव यू प्लेड, हैव आई प्लेड, हैव वी प्लेड। हैज़ ही नॉट प्लेड, हैज़ शी नॉट प्लेड, हैव दे नॉट प्लेड, हैव यू नॉट प्लेड, हैव आई नॉट प्लेड, हैव वी नॉट प्लेड। क्या वो नहीं खेला है? ठीक है जी। तो इस तरह इसके ओव्ड, ही हैव ओव्ड, शी हैव ओव्ड, दे हैव ओव्ड, यू हैव ओव्ड, आई हैव। ऐसे सेड, सी सेड, सेड, ही हैज़ सेड, शी हैज़ सेड, दे हैव सेड, यू हैव। आपने प्रैक्टिस करनी है, इधर पढ़ना है, बार बार बोलना है, और तर्जुमा जहाँ भी वर्ब के साथ हैव लगा हो आपने वो तर्जुमा करना है कि काम अभी अभी ज़माने करीब में मुकम्मल हुआ है।
ये गर्दान है। अब इसका पैसिव वॉइस भी मैं आपको सिखाऊंगा अगले चैप्टर में। मैं कोशिश करूँगा इसका पैसिव वॉइस, अभी हमारा पहला चैप्टर जो है ना वो ख़त्म हो गया है, यूनिट नंबर 1। अगला जो चैप्टर होगा इसकी पैसिव वॉइस प्लस परफेक्ट की जो बाकी गर्दानें और उनका पैसिव वॉइस। अभी मैं कह रहा था आगाज़ है तो रफ्ता रफ्ता जो है ना हम काम को तेज़ करेंगे। अगले चैप्टर में हम एक चीज़ और ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव देख रहे हैं, अगले चैप्टर में ये देखेंगे और साथ कुछ और निकालेंगे, और नाउन की जो काइंड्स हैं कुछ ना कुछ हम ढूंढेंगे, या वर्ब के जो काइंड्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा ताकि आपको पहचान होती जाए। ठीक है जी, काफ़ी है।